बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम नाजरीन को सलाम कहता हूँ। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो पोलियो के ऊपर है, यानी कि पोलियो हमारा एक नेशनल कॉज है। और उन तमाम लोगों को सलाम कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पोलियो के लिए पेश किया है। गुज़िश्ता हफ्ते आपने देखा होगा कि KPK में भी एक हादसा हुआ जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए और 20 से ज़ायद जो हैं ज़ख्मी हैं। उन 20 ज़ख्मियों से भी 7 की जो हालत है वो नहायत तशवीशनाक है। और ये भी आपके इल्म में होगा कि अक्सर वैक्सीनेटर्स को फायरिंग का निशाना कत्ल कर दिया जाता है। तो पोलियो के लिए, इस कॉज के लिए बेशुमार जानें दी जा रही हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इसी कॉज के ख़िलाफ़ काम हो रहा है कि इस शोबे में करप्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन कैंपेन जो हैं वो सही हो नहीं पाती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम पोलियो की कैंपेन को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, और पोलियो कैंपेन के अंदर क्या मसाइल दरपेश है, उन मसाइल के बारे में बात करेंगे। तो हमारे इसमें 3 गेस्ट हैं, तीनों के तीनों गेस्ट जो हैं वो अपने शोबे पर अबूर रखते हैं। और जो हमारे पहले गेस्ट हैं वो डॉक्टर मोहम्मद अली तलो साहब हैं, जो कि सिंध डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन के सरबराह हैं और सरकारी शोबे से भी वाबस्ता हैं, सिविल अस्पताल में भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा बेशुमार शोबे में, सेहत के शोबाजात में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और डॉक्टर्स के नुमाइंदे भी हैं। उनके लिए मुख्तलिफ तहरीक चला रहे हैं। सिंध में जो कुछ हो रहा है इस सेहत के निज़ाम में, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसके बारे में भी ये हमें आज ज़रूर बताएंगे। तो डॉक्टर साहब ज़रा थोड़ा सा ज़रा पोलियो के बारे में बता दें कि पोलियो के बारे में आप ये देखें कि हमारे मुल्क में ये कहा जा रहा था कि 2000 तक पोलियो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, डेट विल बी कम्प्लीटली इरेडिकेट फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन पोलियो फिर भी ख़त्म नहीं हो सका। दूसरी बात यह है कि आप अगर देखें बांग्लादेश को, यानी जिनको हम कमतर समझते हैं, काला छोटा समझते हैं, उनमें भी पोलियो का खात्मा हो गया। अब पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान रह गया है। और कराची जैसे शहर के अंदर भी, हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर 2 केसेस कन्फर्म पोलियो वायरस के निकले। तो अब ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें पोलियो के इस सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई पोलियो के बारे में आपकी क्या जानकारी है, तो थोड़ा बताएं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही एक अहम मौजू पे आज बात करने के लिए बुलाया है। असल में हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो लोग बनाते हैं जिनको फील्ड वर्क का कुछ पता नहीं होता। वो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के और वो रॉयल फैमिलीज से बिलोंग्स करते हुए, वो एलीट क्लास से बिलोंग करते हुए वो पॉलिसी बनाते हैं गरीबों की, वो पॉलिसी बनाते हैं हेल्थ की, और ख़ुद इलाज उनका कहीं और हो रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है। तो पोलियो भी एक उसी पॉलिसीज़ के नज़र हो चुकी है। और मेरे ख्याल में कि जितना अरसा ये कैंपेन पाकिस्तान में चली है, मेरे ख्याल में कि अगर ये सिंसियरिटी से चलाई जाती तो अब तक सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये पोलियो जो है ना पाकिस्तान में होता। अब इसमें मैंने खुद भी पोलियो में काम किया, लेकिन उसको एक थोड़ा सा अरसा गुजर चुका है। लेकिन जो मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन उन दिनों में रही, एक तो जो आप समझें कि टारगेट होता है, मतलब एक टारगेट होता है एरिया का कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 10,000 बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि 10,000 बच्चे हैं, वो टारगेट ही गलत थे। वो टारगेट कहाँ से लिए गए? वो टारगेट उन्होंने EPI की जो मतलब जो वैक्सीनेशन होती थी, आम जो पैदाइशी बच्चे होते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये इतने बच्चे जो है वो पैदा हुए, ये लिस्टें हमारे पास आती हैं, इतनी हम EPI की वैक्सीन इनको जारी करते थे तो यही बच्चे होंगे। वो लिस्टें ही गलत थी। क्योंकि लिस्टें ही गलत थी जी। क्यों? जो टारगेट सेट किया जा रहा है, आपको अपना टारगेट ही पता नहीं होगा तो आप अच्छा, वो लिस्टें क्यों गलत थी? क्योंकि जो वैक्सीनेशन होती थी, ये क्या करते थे, बच्चे ज्यादा उसमें लिखते थे। ज्यादा इसलिए लिखते थे कि वैक्सीन ज्यादा आए, वैक्सीन ज्यादा आए तो वो भी फर्क तो होती थी क्या? वो प्राइवेट उसमें वो लगाते थे। अच्छा, तो ये टारगेट ही गलत सेट हुए थे। तो उसमें जब ये पोलियो शुरू हो गया तो इनको टारगेट तो वही मिला, वैक्सीनेटर्स को या डॉक्टर्स को या व्हाटएवर जो भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर था उसको बोला कि भाई आपके जिले में 2000 बच्चे हैं। अब वो 2000 बच्चे एग्जिस्ट करें तो उनको पिलाए ना। अब उस पे एग्जिस्ट तो थे नहीं। फॉर एग्जाम्पल उस जो UC में या उसमें 1000 बच्चे थे, उनको तो पिला भी दिया।
अब 1000 बच्चा कहाँ से बुलाएंगे जो उन्होंने जाली पहले से एंट्री करवाई हुई है, तो वो उनको जो है जाली डेटा भरते थे कि यहाँ भी हो गया, ये बच्चा आज कराची से आउट कहीं रिश्तेदारों से चलना गया ये। अब उसमें जो बाद में जब जिन लोगों को इन किया गया, ये सिस्टम तो चलता आ रहा था, ये करप्शन का एक मतलब ये कि पता नहीं कब से चल रहा था, लेकिन जब पोलियो में ये सेट होना शुरू हो गया तो प्रॉब्लम उन लोगों के लिए आ गई जिनको उनके ऊपर मुकर्रर किया गया, भाई आप टारगेट पूरा नहीं कर रहे। तो आप अब ये सारी चीजें जो जहां तक मेरे इल्म में, क्योंकि हम मीटिंग्स में जाते थे, डिप्टी कमिश्नर्स और ये उनको वो करते थे, अपना सरबराह होते थे, ये उनको बताई जाती थी, डिप्टी कमिश्नर को बताया जाता था कि सर ये डेटा गलत है, हम इसको अचीव नहीं कर सकते, कहां से करेंगे, कहां से लाएं बच्चे। तो उसमें मैं आपको ये बताऊं कि अब मैं आपको बताता हूं कि ये पॉलिसीज कहां से बन रही हैं। पॉलिसीज बन रही हैं, अब उस वक्त अजरा पेचू मिनिस्टर थी जब मैं पोलियो में काम कर रहा था। मैं आपको कसम खा के ये बात कर रहा हूं, हमारे जो अफसर थे उन्होंने कहा कि मैंने वहां पर मीटिंग में ये कहा कि मैडम ये चीजें होती हैं यहाँ पर कि डेटा ही गलत है, हमारा डेटा गलत है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा टीमों, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ ये कि उसमें और क्या मतलब वो चीजें, लेकिन मसला ये है कि हमने उनको बताया कि अब बजाय इसके कि वो इसको कंसीडर करें या उसको मतलब वो कहें कि भाई इसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, सबसे मशवरा लिया जाए, क्योंकि वो तो रॉयल फैमिली की वो मिनिस्टर तो नहीं थी ना। जी जी जी, वो हम उसको वडेरी साहिबा बोलते हैं, तो वडेरी साहिबा का ये हुक्म था कि आपको जॉब करनी है या निकले यहां से, जो जॉब करनी है तो कुछ भी ना बोले, यहां पर बोले ही नहीं। तो ये हमें अपने अफसर ने बताया कि भाई हमें ये जवाब मिला, अब आपने जो काम करना है वो वडेरी साहिबा को खुश करने के लिए है, पोलियो को खत्म करने के लिए नहीं करना। वडेरी साहिबा खुद वडेरी साहिबा को खुश करना है, वडेरी साहिबा जैसे बोले। तो ये सबसे पहले जो ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अब उसमें उस वक्त क्या था, अभी थोड़ी कुछ इंप्रूवमेंट आई है, उस वक्त क्या था, जो टीमें थी, टीमों में भी बंड होता था। वो किस तरह से? टीमों में ये बंड होता था कि आपने एरिया वाइज जो है वो आपने टीमें बनाई कि भाई ये 30 टीमें जानी है यहां पर इस एरिया में, लेकिन वो 30 टीमें होती नहीं थी। अच्छा, वो फिजिकली टीमें इतनी नहीं होती थी। सही। फिजिकली टीमें जो है ना, वो किसी ने अपने बच्चे का भी नाम लिखवा दिया, क्योंकि 200 400 500 हर एक मेंबर को मिल जाते थे, किसी ने वो लिखवा दिया। कोई टीमें मतलब फिजिकली जो सबको पैसे मिल रहे हैं, हाँ पैसे मिल रहे हैं, फील्ड में जो जा रही हैं वो आधी टीमें जा रही हैं। सही। और उसके बाद वहां पर जो टीम की क्वालिटी होती है, अब देखें एक बंदा है वो उसकी अपनी अप्रोच कितनी है। आप एक ऐसे कैंपेन पे जा रहे हैं जिसके रिफ्यूजल बहुत ज्यादा है, लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शंस हैं कि भाई ये ड्रॉप जो मैं पिलाऊंगा इससे मेरे जो है ना वो बच्चे पैदा नहीं होंगे, इसमें जो है वो मतलब इस टाइप के जो है, बिल्कुल बिल्कुल, तो और ये हराम है और ये हराम है, ये इस्लामी वो नहीं है। अब आपने जिस बंदे को वहां पर भेजा है उसकी अपनी लेवल कितनी है, वो कितना कन्विंस कर पा रहा है आपके इस रिफ्यूजल को। तो वो छोटे छोटे बच्चे 8वीं 10वीं के, मतलब हम तो उनको देख के हमें समझ नहीं आती थी कि ये क्या आ जाएंगे। उनका काम ये होता था, बेल बजाया, हाँ भाई पोलियो के कतरे, हाँ भाई नहीं पिलाएंगे, वो यहां से गुजर गए। ये उनका ये रिस्पांस था। अच्छा, उनके बाद जो है वो 1 मिनट, अच्छा वो टाइम इतना होता था। अब तो रिफ्यूजल्स के ऊपर बड़ा काम होने शुरू हुआ है। सर मैं आपको वो बेसिक वो बता रहा हूं कि हमने उन दिनों में इनसे कहा था। अब आप अप्रोच देखें कि मिनिस्टर साहबा की ये अप्रोच थी, हम जो फील्ड में काम कर रहे थे, मेरा उन दिनों के हमारे बयानात हैं अखबारात में बयानात हैं, हमने कहा यार रिफ्यूजल जो हो रहा है इसको आप कैसे कवर करेंगे, पांव पकड़ेंगे क्या लोगों के, मिन्नतें करेंगे क्या, मतलब उसको कस्में लेंगे, क्यों 6-6 घंटे एक घर पे जो है ना वो एक बंदा जा रहा है, एक को रिफ्यूज कर रहा है, फिर उसके बाद वो WHO वाले आ रहे हैं, फिर फला आ रहा है, फिर DHO आ रहा है, मतलब एक घर पे पूरी जो है ना बारात वहां पर खड़ी हुई है, सर आप पोलियो के कतरे पी लें। क्यों भाई, आप उस पर कानून साजी क्यों नहीं करते? आप नहीं पिलाते, इसका मतलब ये कि आप अपने पड़ोसी को भी खतरे में डाल रहे हैं, आप अपने शहर को बिल्कुल सिम ब्लॉक करें, NIC उसका वो ब्लॉक करें, आप कुछ ना कुछ करें, जैसे आपने कोविड में तो किया जी, कोविड में नहीं किया आपने? बिल्कुल, ये 10 साल पहले का मेरा बयान है सिंध डॉक्टर इतार की तरफ से कि जब तक कानून साजिश नहीं होगी, जब तक कोई स्टर्न एक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो रिफ्यूज कर रहा है वो मुआशरे के लिए खतरा है, ये क्राइम है, उसके खिलाफ क्रिमिनल मतलब जो भी एक्टिविटी होनी चाहिए वो क्रिमिनल एक्ट के तहत होनी चाहिए।
तो आपने उन दिनों में ये ऐसे ही वडेरे और सेक्रेटरी भी फिर वो आते हैं वो फरमाइशी प्रोग्राम पे, और फिर हर एक जो सिस्टम होता है ये पूरा एक सिस्टम है, तो लाइक माइंडेड लोग आते हैं। अगर एक फरौन बैठा हुआ है तो वो नीचे भी छोटे फरौन ही बिठाएगा। तो ये असल में इनका रीजन है इसके फेल्यूर्स का। अब तो काफी इंप्रूवमेंट आ गई है अब इन्होंने। अच्छा, दूसरा इसका जो ड्रॉबैक था, अब मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे मैंने अपनी ये फील्ड चूज की है, जैसे आपने अपनी जर्नलिज्म का एक चूज किया है, तो आपको पता है कि यार ये मेरा काम है, ये मेरा मतलब जो भी है टास्क है। डॉक्टर्स के लिए अपनी एक फील्ड चॉइस थी कि भाई हम पेशेंट देखेंगे, हम डायग्नोज करेंगे, हम ये एक होता है कि भाई ये रिलैक्स जॉब है, हम एक जगह पे बैठ के कर सकते हैं। उनको इन्होंने कर दिया कि आपने पूरे एरिया के जाके दरवाजे खटखटाने, आपने जाके ना वो कीचड़ में उसमें आपने जाके लोगों को, डॉक्टरों को मुकर्रर कर दिया कि आप टीम के सरबराह होंगे, आपको जाना पड़ेगा। तो लेकिन ये काम WHO वाले नहीं कर रहे होते? WHO वाले सिर्फ फंडिंग कर रहे थे। लोकल जो हैं वो भी तो टाउन टाउन एडमिनिस्ट्रेशन उनके भी डॉक्टर ये वो और WHO वाले भी साथ में होते हैं, उनकी टीमें भी बिल्कुल होती हैं। वो सिर्फ मॉनिटरिंग करने आते थे। जब हम डॉक्टर्स जाते थे ये पूरी कवर करके फिर हम जाके मीटिंग में उनको बताते कि सर आज हमने जो है ना 200 घर को ये पिला दिया, 10 घर से रिफ्यूज हो गया। उस मीटिंग में ये WHO वाले भी बैठते थे, दूसरे भी मतलब जो फंडिंग जो मतलब एजेंसीज थी वो बैठती थी, और उसमें फिर जो है ये सारे डिस्कस होते थे। फिर वो रिफ्यूजल कितने हो गए, फिर उस पर WHO वाले एक प्लानिंग करते थे कि भाई आज DHO साहब चला जाएगा, उससे भी रिफ्यूज कवर नहीं होता तो फिर कल फला आदमी चला जाएगा, फिर WHO वाले खुद भी जाते थे, वो उनका काम होता था विजिटिंग करना। तो डॉक्टर्स भी जो हम भी थे, हम भी जितनी डंडी मार सकते थे मारते थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारा क्या काम है, हम दरवाजों पे जाके धक्के खाएं। आप हमें 1000 रुपये ना दो, 10,000 रुपये दो, हम नहीं जाना चाह रहे, या तो आप विलिंग करो, you have certain prestige, आप हमें विलिंग करो ना। हम ऐसे इलाकों में भेज रहे हो जहां पर जो है ना लोग गालियां दे रहे हैं, गाली देते हैं, जहां पर वो कर रहे हैं भाई देखें, समटाइम वो असला भी निकाल लेते हैं। वेस्ट में ऐसे वाकयात हुए कि पोलियो वैक्सीनेटर के ऊपर उन्होंने असला निकाल लिया उस शख्स ने। तो ये सारा ये फेल्यूर जो होता है, क्योंकि ये टीम वर्क था ही नहीं, ये टीम वर्क था ही नहीं, ये गन पॉइंट पे मतलब नौकरी करनी है जाना पड़ेगा। तो उसमें जितना हमसे हो सका हमने किया, हमने डंडियां मारी, बिल्कुल किया, क्योंकि ये हमारी नेचर ऑफ जॉब ही नहीं थी। मुझे नहीं पसंद मतलब ये कि आप हमें ब्लैकमेल करके ये काम करवाओगे तो ऐसा ही होगा। हमने इनसे कहा कि सर आप रिक्रूट करें, आप एक एडवर्टाइजमेंट दें, आप इस काम के लिए उसको बताएंगे बेटा तुम्हारा काम ये होगा, डॉक्टर साहब तुम्हारा काम ये होगा, एक एक दरवाजे पे जाना पड़ेगा, अगर तुम राजी हो तो आ जाओ, ये तुम्हारा एरिया होगा, और उस एरिया में उसको फिक्स कर दें ताकि वो उसकी एक अपनायत भी हो जाए। जब वो घरों पे बार बार जाएगा तो उसकी एक इंटरेक्शन होगी उसकी, मतलब अब जाके मैं ये बात करूं मतलब 10-12 साल पहले की, अब जहां तक जो हमें फीडबैक मिल रहा है तो उन्होंने अपनी टीमें भी कुछ रिक्रूट की हैं, उनकी कुछ इंप्रूवमेंट भी की है, उनको मतलब इन्होंने कुछ ट्रेनिंग्स भी दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी जो ये हो रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है, कई जगहों पर फॉल्ट है जनाब, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद जो वैक्सीन आती थी, अब वो वैक्सीन का VVM एक होता है कि भाई आपने ये चेक करनी है, और ये इसकी एफिकेसी तभी बरकरार रहेगी जब ये इस लेवल पे होगी ठंडी, और ये आप लेके वो जो चेन आप कोल्ड चेन है, वो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती थी, लाइट ही नहीं होती थी भाई, आपने लाइट ही नहीं होती थी उन दिनों में एरियाज में, आपने वो लाके वैक्सीन आपने रख दी और वो वैक्सीन वहीं पड़ी है, वो खराब हो गई। अच्छा, वो लोग वो जो जाते थे बच्चे उनको ये भी नहीं पता होता था कि VVM क्या है, तो उसको जब हम चेक करने जाते थे तो वो देखते थे कि भाई इसमें तो ये बिल्कुल अपने, अच्छा उसमें बर्फ डाल दी उन्होंने, बर्फ डाल के उसकी पूरा VVM का जो वो एक लगा होता था वो वही जो है ना वो पानी में खराब हो जाता था। अच्छा तो मतलब ये कि अच्छा ये सारी चीजें वडेरी साहबा के इल्म में थी। अच्छा, लेकिन वडेरी साहब का ये कहना है कि नहीं ये काम तो आपको करना पड़ेगा, नौकरी करनी है या नहीं करनी, तो वडेरी का हुक्म है तो हम ताबेदार हैं, तो काम तो करते रहेंगे लेकिन पोलियो खत्म नहीं होगा। ये है बिल्कुल, अभी तेरे वो खत्म नहीं है, लेकिन अब जो इससे साथ जो एसोसिएट करप्शन है कि वो भी ये कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मेरी DHO साहब से बात, उनको मैंने कहा भी अपना नुमाइंदा भेजें कि वहाँ पर मुर्दा लोगों के इंदराज किए गए पोलियो के, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को चाहिए होता है ना, तो वो वाकई इंदराज करके और पैसे लेके सर्टिफिकेट दे रहते हैं, लीजिए भाई आपकी वैक्सीनेशन के पोलियो कतरे हमने आपको पिला दी, और वो पोलियो कतरे शायद फेंक देते हैं, कुछ करते होंगे वो, सही है। तो ये भी हुआ, तो उसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट्स भी हो गई हैं, उनके तमाम डेथ सर्टिफिकेट भी, वैक्सीन सर्टिफिकेट भी मौजूद है बहुत सारी,
इस तरह के वाक़यात हुए। जी, तो अब मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ। ब्रेक के बाद फिर हम डॉक्टर अकरम सुल्तान से बात करेंगे जो IRD के चीफ़ हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, मैं फिर ब्रेक के बाद आपके पास खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी, अब मैं बात करूंगा डॉक्टर अकरम सुल्तान साहब से, वो लाइन पर हैं। तो डॉक्टर अकरम सुल्तान साहब ज़रा बताइएगा ज़रा पोलियो का सिनेरियो अभी इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पोलियो की वो कुछ मिस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस की भी आ रही हैं कि एक शख्स मर चुका है और उसका जो है वो पैसे लेके अंदराज कर दिया गया है। तो कुछ ज़रा ड्रॉबैक्स बताएं कि रिसेंटली पोलियो कैंपेन में क्या ऐसे ड्रॉबैक्स हैं। पैसे लेके कैसे अंदराज कर दिए, मुझे समझ में नहीं आई बात। बस ये हुआ कि जनाब पैसे लिए गए, एक शख्स था। अब देखे आपस में क्लैशेस भी चलते हैं ना, एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही महकमे में। नहीं कर रहा ना, आप रिलेट करें कि किस तरह से पैसे, मुझे समझ नहीं आई बात आपकी, कौन पैसे लेके करेगा। अरे भाई वो ऐसा हुआ था कि एक दूसरे ग्रुप ने जो है वो एक शख्स जो मर गया था उसका डेथ सर्टिफिकेट उनके पास मौजूद था और जाकर उन्हें दूसरे ग्रुप को यानी कि एक वैक्सीनेटर को मतलब से ये पैसे देके और वो सर्टिफिकेट बनवा लिया था इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का, कि ताकि ये चीज़ साबित हो सके कि वाकई में ये लोग पैसे लेके इंटरनेशनल ट्रैवलर को सर्विसेज दे रहे हैं। वो ये मैं बात होता नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं कि वैक्सीनेटर पोलियो का सर्टिफिकेट नहीं बनाता। पोलियो का सर्टिफिकेट जो है वो बनता है DHO ऑफिस से। जी, DHO ऑफिस में ही हुआ था जी, DHO ऑफिस में ही हुआ था। ये भी वैक्सीनेटर नहीं बना सकता ना जी। DHO वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेटर जो था उसने खैर ये सर्टिफिकेट जो था वो इशू किया था। एक आध उसने वो किया है और उसकी मुझे तो उसका इल्म नहीं है जी, लेकिन मैं आपको तमाम चीजें वैसे शेयर करूंगा आपके साथ किस तरह से हुआ था। लेकिन अब आप मुझे थोड़ा सा कुछ जरा बता दें कि आप IRD के चीफ, अगर आपकी नॉलेज में कुछ ड्रॉबैक्स हैं पोलियो कैंपेन के हवाले से, वो ऐसे क्या ड्रॉबैक्स है इसकी वजह से अभी ईस्ट में 2 केसेस जो है वो पोलियो के सामने आए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। बात सही है, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, आप देख रहे हैं कि वहां पे जो सरहद के अंदर मुख्तलिफ KPK में पुलिस की गाड़ियों पे हमले हो रहे हैं और वहां लोग रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो रिलीजियस मेहरबान हैं वो इस चीज को अभी नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामलात हो रहे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इंडिया में जो पोलियो है वो एक पाकिस्तानी डॉक्टर हामिद रजा ने कंट्रोल किया 2011 में। 2011 में इंडिया जो है वो पोलियो फ्री हुआ 2011 और एक पाकिस्तानी उस वक्त इंचार्ज था इस चीज का। तो पाकिस्तानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो एमरो में एरिया है या स्विट्जरलैंड से WHO है या बिल मेलिंडा गेट फाउंडेशन है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ सर्दियों में लोग जो हैं पहाड़ी इलाकों से कराची की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी। और अफगान महाजरीन भी इस तरफ हैं और वहां सख्त किस्म की जो है वो रेजिस्टेंस पाई जाती है अगेंस्ट द पोलियो। वो तो उन लोगों को कवर करने में जो मुश्किलात आ रही है उससे हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि जो जेनोम और जो उसका मिल रहा है लिंक, वो है एक्चुअली अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान से लोग माइग्रेट करके यहाँ आए, यहाँ सरहद में आए या वहां से यहाँ सर्दियों में आ जाते हैं, तो वो पता नहीं चलता। जब तक उनको लोकेट करते हैं वो वापस चले जाते हैं और ये भी नहीं पता कि वो एक सेटल आबादियों में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, और कईयों की शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। तो ये जो मिसमैच और रैपिडली ट्रांसफरेबल पॉपुलेशन है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएंगे रिफ्यूजल्स के हवाले से कि रिफ्यूजल्स को किस तरह से कम किया जा सकता है, कोई सजेशन है आपकी? देखिए रिफ्यूजल्स जो है उनको इन्फ्लुएंसर्स के जरिए किया जा सकता है। जैसे महसूद कबाइल हैं या कुछ और लोग हैं जहाँ रिफ्यूजल हैं, वो अपने सीनियर्स की बात मानते हैं, लेकिन अगर वो जो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि इसके पीने से जो मर्दाना कमजोरियां हो जाती हैं और ये हो जाती है, मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं इनको दूर करने की जरूरत है, इनकी एडवोकेसी की जरूरत है। और टीवी और जैसे आपका रेडियो और बाकी चीजें जो हैं वो प्रोग्राम्स के जरिए बताया जाए कि इनके अंदर कोई खराबी नहीं है और पोलियो के लेने से कोई मर नहीं जाता। इवन के मुझे ये इतनी ज्यादा वबा थी अमेरिका में कि अमेरिका के सदर उसको भी पोलियो हुआ था, तो ये वो लोग बड़े उसमें परेशान थे। तो अभी ये मुल्क की ये सिचुएशन है कि हम एक या 2 कंट्री रह गए पूरी दुनिया में जिसमें पोलियो कंट्रोल नहीं है। तो अभी देखें वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कल कला को बंद ही कर देंगे, ये आ ही नहीं सकते बात, तो कितनी बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान की कितनी बदनामी होगी
और हमारी जो लेबर फोर्स जहाँ से बाहर से डॉलर्स भेज रही है उनको आने जाने का रेमिटेंसेस आपके रुक जाएंगे। जी बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए पोलियो तो जो है वो क्यूरेबल तो नहीं है, लेकिन वो प्रिवेंटेबल है। तो अब प्रिवेंटेबल and the polio vaccination is one of the preventable measures। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सप्लाई चेन में भी जो मसाइल होते हैं वो कुछ बताएंगे? अब क्या सप्लाई चेन में मसाइल हो जाए जिसकी वजह से उसकी एफिकेसी कम हो जाती है? जो कोल्ड चेन के मसाइल हैं और दूसरे मसाइल हैं वो बाकी वैक्सीन की तरह, लेकिन आमतौर पे अब इतना ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिया गया है कि अगर वैक्सीन सही ठंडी नहीं है या कोल्ड चेन से बाहर है तो वो उसको इतने रैपिडली उसके रीचेक्स हैं कि वो इंटरनेशनली, अगर एक वैक्सीन यहाँ खराब है तो आपको इंटरनेशनली तक पता चल जाता है इमीडिएटली कि वैक्सीन सही कोल्ड चेन में नहीं गई है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वैक्सीन अब जो है कोल्ड चेन से बाहर जाए, उसके ऊपर मल्टीपल चेक्स हैं उसके ऊपर। अच्छा जी, मल्टीपल चेक्स हैं। अच्छा, वैक्सीनेटर्स ही प्रॉपर्ली ट्रेन किए जा रहे हैं कि वो इन चीजों को समझ सकें? जरूर ये बात सही है कि वैक्सीनेटर हमारे यहाँ बड़ी अच्छी फोर्स है, लेकिन 2-3 बातें उसमें ये हैं कि जो वैक्सीनेटर, कुछ जो पुराने वैक्सीनेटर्स थे वो सिफारिश और उस चीज पे आगे आए हुए थे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ठीक नहीं थी। अच्छा, और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग डिफरेंट IRD भी कर रही है, यूनिसेफ भी कर रही है, WHO भी कर रही है, मगर जो असल चीज है वो ये है कि ये इन लोगों को प्रॉपर अपनी जगह नहीं मिल रही। नॉर्मल एक डिस्पेंसर या नर्स जो 20 ग्रेड तक चले जाते हैं, ये बेचारे 18 ग्रेड में पार हो जाते हैं, हालांकि इनकी एक्सपर्टीज और इनकी डिजिटाइजेशन और इनकी जो एफर्ट्स हैं वो उनसे कहीं ज्यादा है, एक डिस्पेंसर और नर्सेस से। तो इनको अगर इनको प्रॉपर ग्रेड इनका मिलेगा तो उसकी वजह से ये ज्यादा अच्छी अपनी एफिकेसी ले सकेंगे। लेकिन अब जो NTS पास वैक्सीनेटर्स आ रहे हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उनके अंदर जो कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज हैं वो काफी हद तक कम है। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि NTS पास वैक्सीनेटर्स, तो मैं आपको बताऊं, आपको जान के हैरत होगी कि बहुत से जो NTS पास वैक्सीनेटर्स हैं वो बेचारे फील्ड में काम कर रहे होते हैं और उनका जो सुपरवाइज़र है वो 6 ग्रेड का और 7 ग्रेड का होता है, और बस एक ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट है जहां पर गालिबन कोई 9 या 11 ग्रेड का जो वैक्सीनेटर है वो DSV यानी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेटर है। तो अब एक सीनियर, हमारे माशरे का पूरे का ऐसा ही हाल है। अगर आप पुलिस में देख लें तो आप देखिए कि कम पढ़ा लिखा मोहरर बैठा हुआ है और कई पढ़े लिखे पुलिस कांस्टेबल हैं। ये चीजें पूरे सिस्टम का हिस्सा हैं, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। आप देखिए जिस तरह से दुनिया आगे जा रही है, अब NTS वाले आए तो आहिस्ता आहिस्ता यही DSP और TSP बनेंगे और यही लोग फिर संभाल लेंगे। मैं मानता हूं कि पिछली नस्ल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो ओवरकम होते जा रहे हैं साथ साथ। सही सही। तो डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करते हैं, तो आप मुझे बताएंगे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके साथ गावी है, यूनिसेफ है, WHO है, और बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका एक अलायंस है, तो ये अलायंस जो होते हैं इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या चेक नहीं करते? ये प्रैक्टिस क्यों खत्म नहीं हो रही है? ये ग्लोबल वैक्सीन अलायंस जो है, जिसपे मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि हमारी जो है सानिया निश्तर उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव। जी बिल्कुल, गावी की वो बनी है, बहुत ये बहुत बड़ी बात है। 176 लोग पार्टिसिपेंट थे जिनमें से 6 शामिल हुए, 6 बाकी बचे और 6 में से वो सिलेक्ट हुई है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है वो चेक करती है, वो देती है अमूमन वैक्सीन मुख्तलिफ लोगों से हाथ करने को। जैसे अगर इंडिया से वैक्सीन आनी है तो पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, जैसे किसी ऐसे मुल्क से आनी है जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, या किसी ऐसे मुल्क से आनी है जिसके 2 मुल्कों में आपस में ताल्लुकात नहीं, तो वैक्सीन जो इंटरनेशनल बॉडी है वो वैक्सीन गावी उनसे ले लेते हैं और जिन मुल्कों को चाहे वो सप्लाई करते हैं। अच्छा जी, सही। अब डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि इंसेंटिवाइज भी किया गया है पोलियो वैक्सीनेशन को, कि जो लोग पोलियो वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उनको कुछ ये मोबाइल का बैलेंस वगैरह जो दिया जाता है, तो ये गालिबन आई थिंक पोलियो वैक्सीन का नहीं है वो। जी, पोलियो वैक्सीन में ऐसी कोई इंसेंटिवाइजेशन नहीं है। हाँ, कुछ इलाकों में ये पायलट की बुनियाद पे इंसेंटिवाइज दी जा रही है इम्यूनाइजेशन के लिए। ये शिकागो यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है और बांग्लादेश का एक मॉडल है जो यहाँ पे हम कुछ एरियाज में देख रहे हैं, और उसका अगर वो सही हुआ तो उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, बांग्लादेश से खात्मा हो गया पोलियो का, जिनको हम कमतर कौम समझा करते थे, और पाकिस्तान में दुनिया से हो गया ना। जी हाँ, दुनिया से हो गया। हम तो बांग्लादेश को इसलिए मिसाल देंगे कि एक वो हमारा हिस्सा भी रह चुका है और हम उनको कमतर भी समझते रहे, लेकिन अब उनकी मईशत भी हमसे बेहतर है और वहाँ पर पोलियो भी नहीं है, पोलियो सिर्फ पाकिस्तान में रह गया। और देखें, अभी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर 2 पोलियो के केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं, हालांकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हमारा सिविलाइज डिस्ट्रिक्ट जो है समझा जाता है। जी देखिए भाई, मैं एक छोटी सी बात कर दूं, पूरे पाकिस्तान में जो ऑफिसर्स और लोग हैं और डॉक्टर्स हैं, हर किसी की खाली डिग्री ही चेक कर ली जाए तो आपको सही और नकली डिग्री के फर्क मालूम हो जाएंगे हर ओहदे वालों पे। एक दफा यही चेक कर लिया जाए तो बोगस एंट्रीज भी खत्म हो जाएंगी। जी, बहुत अच्छी आपने बात की डॉक्टर अकरम सुल्तान साहब के
इस फोरम पे आपको गवर्नमेंट ऑफिसर ये नहीं कहेगा, मैं ये आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान के हर लेवल की आप डिग्रियां चेक कर लें, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे कोई और हो, अगर उनमें से आपको जो परसेंटेज सही की मिल जाएगी, इसी तरह एंट्रीज में भी डेटा में मिल जाएंगी आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी डॉक्टर साहब ने MA तलवल साहब डॉक्टर साहब यही बात कर रहे थे डेटा के मुतालिक कि जनाब जो डेटा दिया जा रहा है वो डेटा सही नहीं है। डेटा ज्यादातर सही होता है, लेकिन उनमें कई जगह डिफरेंस आए, डेटा एंट्री लोग जो है इतने पढ़े लिखे ना हो, हमारे यहाँ गैजेट्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमारे यहाँ जो भी चीजें तरक्की हुई है वो इंटरनेशनल तरक्की की वजह से खुद ब खुद हो गई, जैसे कंप्यूटर यहाँ आ गए, सेलफोन आ गए, डेटा की चीजें आ गई, हमने तो कुछ ईजाद नहीं किया ना, तो इसलिए हम जो चीजों से काम करते हैं शायद उनसे उस लेवल पे न कर सकते हो, लेकिन बहरहाल फर्क तो पड़ा है ना, हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा इज अवेलेबल अराउंड। ओके जी, चले जी, हम सब लोग निहायत पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान भी कभी पोलियो फ्री हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं डॉक्टर तलवल साहब की तरफ जाऊंगा कि ज़रा थोड़ा आप ज़रा उनकी बात पे थोड़ा ज़रा तबसरा करें जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कुछ कहा। जी जी, डॉक्टर अकरम सुल्तान ने असल में मैंने आपको बताया कि मैंने जो आपको सूरत हाल बताई आज से 10-12 साल पहले की थी, क्योंकि मैं उस वक्त उसमें इन था तो मैंने वो देखा, और मैंने आपको ये भी बताया कि अभी काफ़ी हद तक इन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट की है, लेकिन बहरहाल हम इस बात पे तो एग्री है ना कि कहीं तो फेल्यूर है जी। अगर ये आ रहा है, हमने ये भी किया कि भाई जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको जो है ना बसेस में हम पोलियो वैक्सीन पिलाएंगे, हम जो है ना ट्रेन्स के ऊपर हमने अपने काउंटर्स जो है ना बना लिए, हर गाड़ी खड़ी करके हमने उनको ड्राफ्ट पिलाना शुरू कर दिए। मजहबी तो मैं आपको जो फैक्टर बताऊं कि जिन दिनों में मैं था उन दिनों में बड़े बड़े जो मजहबी आप समझें कि या इस टाइप के जो ग्रुप्स थे वो पैसे मांगते थे WHO से कि आप अगर हमें पैसे नहीं देंगे, भत्ता, ये भी हो चुका है, भत्ता देंगे, इतने करोड़ देंगे तो हम जो है ना ये कैंपेन इसके अगेंस्ट नहीं चलाएंगे और हम जो है ना लोगों को मोटिवेट करेंगे कि नहीं ये इस्लामिक है, अगर ये आपने पैसे नहीं दिए तो ये गैर इस्लामी हो जाएगा। फिर मैं जब मोटिवेशन के लिए जाता था, जब मैं किसी को कन्विंस करने जाता था और वो अल्लाह रसूल और उसकी वो बातें करके वो बोलते थे कि ये मजहब के खिलाफ है, और तो मैं कहता था कि ये साजिश आपके खिलाफ कौन कर रहा है, हम भी तो यही हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमारा भी अल्लाह रसूल वही है जो आपका है, तो हम भी तो आप ही के साथ खड़े हुए हैं। तो वो कहते रहे ये मगरबी ममालिक करते हैं। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कर ली, तो पोलियो वैक्सीन में क्यों की? मैंने कहा अभी जो आपने पानी पिया है उसमें भी उन्होंने मिला दिया है, आपने तो पी लिया, आपके बच्चों ने भी पी लिया, जो दूध आप पी रहे उसमें भी मिला दिया, उनके लिए क्या मसला है? मसला क्या है? जो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं उस कतरे में क्यों मिला रहे हैं? पानी में मिला देंगे, आटे में मिला देंगे, खाने पीने। मैंने कहा भाई ये साजिश जो है ना वो नहीं कर रहे, ये जो आपके जहन में डाल रहे हैं ये वो कर रहे हैं। इस वक्त हम दुनिया में आइसोलेट हो जाएंगे, दुनिया में अब हम जाते हैं, हमें हकारत की निगाह से देखा जाता है। आप सऊदी अरब अब आप आइसोलेशन की बात की आपने, मैं डॉक्टर साहब समझ नहीं पा रहे, जो मैं समझाना चाह रहा था उनको कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये कारनामा हुआ है क्योंकि वहां पर 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ग्रुप तो पैसे वसूल कर रहा है ना, वो वैक्सीनेशन कार्ड बना के भाई इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को, दूसरा ग्रुप खामोशी से देख रहा है कि भाई ये तो पैसे ले रहे हैं। तो दूसरे ग्रुप ने एक साहब को भेज दिया कि भाई जाके ये इनको पैसे देना और ये तुम्हें बना के दे देंगे। एक साहब चले गए और उन्होंने जाके बना लिया, इंटरनेशनल ट्रैवल का वो अंदराज करवा लिया उन्होंने। बाद में फिर उन्होंने दिखाया कि भाई इस शख्स का NIC ये है और ये डेथ इसकी 3 दिन पहले हुई है, इसका डेथ सर्टिफिकेट है, और आप ये देखिए आपने कैसे मुर्दे का बना दिया। अब वो फिर ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है। भाई साजिश जानबूझ के तो नहीं हुई, आपने खुद बना के दिया, आपसे गन पॉइंट पर तो नहीं लिया गया। सही। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं ना कि हमारी अब ट्रस्टिंग लेवल ये रही है पूरी दुनिया में कि आप यहां से सर्टिफिकेट लेके भी जाए, ये सर्टिफिकेट अगर इंटरनेशनल मीडिया पे ये चीजें न्यूज जाती हैं तो आप ये बताएंगे कि हम आइसोलेशन में नहीं जाएंगे। अब ये कह रहे थे रेमिटेंसेस आता है इतना, तो ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में और DHO ऑफिसेज में जो हो रही करप्ट प्रैक्टिसेस, तो ये करप्ट प्रैक्टिस हमको आइसोलेशन में ले जाएंगे। सर, दुनिया का ट्रस्ट हम पे नहीं रहा। हम जब अभी यहाँ से ये वैक्सीन का पोलियो सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, उसके बावजूद सऊदी अरब में आप उतरे, आप मजहबी अपने फरीजे के लिए जा रहे हैं, वो आपको वहां दोबारा पिलाएंगे। जब ये कोविड का हो रहा था तो यहाँ पर जो मार्केटिंग हुई, जो अरबों रुपए लोगों ने कमाए, जो लेबोरेटरीज ने कमाए, उसमें भी यही हाल था। उन्होंने आखिर में ये किया कि जब आप ये कतरे या वैक्सीन पिलाएंगे उसकी तस्वीर निकालें। मतलब ट्रस्ट लेवल नहीं रहा, और वहां जाने के बाद फिर वो दोबारा से आपकी वो टेस्ट कर रहे थे। तो हमने अपने अमाल की वजह से
दुनिया से हम बिल्कुल मतलब हमने ट्रस्ट खत्म कर दिया है, हमारा नहीं है। और हेल्थ सिस्टम, हम तो क्योंकि हेल्थ सिस्टम पे बात करेंगे, हेल्थ सिस्टम में जितनी फंडिंग पाकिस्तान को होती है, जितने पैसे यहां पर आते हैं, अगर ये यूटिलाइज हो जाए, आप यकीन करें आपको घरों में हर चीज सहूलत। चलिए जी डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ। ब्रेक के बाद फिर हम इसी मौजूद में बात करेंगे फंडिंग्स के ऊपर के जो हेल्थ में फंडिंग्स आती हैं हमें जी। तो ब्रेक के बाद फिर मैं हाजिर होता हूँ आप लोगों की खिदमत में और डॉक्टर अहमद तल्लो से बात करेंगे जनाब। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने ब्रेक से पहले बात की थी फंडिंग्स की, कि फंडिंग्स अगर सही तौर पर यूटिलाइज हो जाए तो पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क होगा। हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम आपका बेहतर हो जाए तो सेकेंडरी और टेरिशरी केयर सिस्टम जो हमारा है उस पर कितना बर्डन और फैमिलीज पर भी इकोनॉमिकल जो प्रेशर होते हैं, कोई एक शख्स बीमार हो जाता है तो वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जी। तो इस बारे में ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल दें। देखिए जी, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है जी हेल्थ के हवाले से, लेकिन मसला ये है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। जब डिस्ट्रीब्यूशन में ही करप्शन होगी, जब फंडिंग लेते वक्त ही आपने अपना दिमाग बना लिया है कि अगर ये 2 अरब आ रहे हैं तो उसमें से 1 अरब तो मेरा है, 1 अरब में मैं नीचे भेजूंगा और वहां से वो सब अपना हिस्सा लेते हुए जिसको पहुंचना है उसको मिलेगा 1 करोड़। तो ये असर, मैं कहता हूं कि आज तक कितनी ऑडिट हुई है, कितनी जो है आपने उसको ट्रांसपेरेंट जो है ना वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब आज ये जैसे अकरम सुल्तान साहब कह रहे थे कि भाई हमारे पास अब कंप्यूटराइज सिस्टम है, आप रखें ना, आप रखें कंप्यूटर पे कि ये 2 अरब रुपए आए, हमने डीएचओ को 40 करोड़ दिए, डीएचओ फिर रखे कि मैंने ये 20 करोड़ इस पे दिए। जाली शनाख्ती कार्डों पे एंट्री होती है और उस पे डेटा वो होता है कि इन लोगों को हमने जो है ना, अभी जैसे HIV एक प्रोजेक्ट है उस पे अरबों रुपए खर्चा हो चुका है, फिर भी आप चले जाएं लाड़काना, वहां पर HIV के आपको मिलेंगे, आपको बल्कि असल आदादो शुमार छुपाए जा रहे हैं। सर डेटा बनता है, वडेरे सिस्टम है, वडेरा सिस्टम है, यहां कोई जो आपका ब्यूरोक्रेट है वो एक गुलाम है, वो जो है वो अफसर तो है ही नहीं। आप अगर अंदरूनी सिंध के निज़ाम को जाके देखेंगे, वहां पर ये जितने भी हेल्थ मैनेजमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हो, वो मतलब सुबह जाके पहले पॉलिश करते हैं, फिर वो आके ऑफिस में बैठते हैं। ये उनकी मैं कह रहा हूं, अब सब बुरे नहीं होंगे लेकिन डिलीवरी नहीं है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, आप अपनी जमीनों के सिलसिले में चले जाएं, पुलिस के सिलसिले में चले जाएं, आपको कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। सारी अदालतों में लोग जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, पुलिस के जरिए जो है ना वहां पर सब सिस्टम कंट्रोल किया जा रहा है। तो जो ब्यूरोक्रेट किसी के आशीर्वाद से आ रहा है, जो ब्यूरोक्रेट पैसे दे के अपनी पोस्टिंग कर रहा है, उसको कौन सा दर्द है कि वो लोगों को रिलीफ ग्रांट करेगा? नहीं करेगा। वो अपने आका को खुश करेगा, वो हो रहा है और यही सिस्टम हम भुगत रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें ये बताएं कि ये जो लोअर लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वैक्सीनेटर और जो इनके सुपरिटेंडेंट होते हैं, टीमें वर्क करती हैं जाके, अच्छा इसमें भी ये लोग बाज़ दफ़ा एंदराज कर देते और कतरे नहीं पिलाए जाते। तो ये निज़ाम में चेक एंड बैलेंस कैसे हो सकता है, ये कैसे सही हो सकता है ये? सर देखिए, मैंने अभी अर्ज की क्योंकि मुझे काफ़ी अरसा हो गया है इस पूरे कैंपेन्स में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी आ गई है, जैसे सुल्तान साहब ने भी कहा कि मॉनिटरिंग तो हो रही है, मॉनिटरिंग भी हो रही है, पॉलिसी भी बन रही है, लेकिन फिर ये क्यों फेलियर हो रहा है? फेलियर हो रहा है, पोलियो केसेस सामने आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अब हम उसको मजहबी रंग दें, अब हम उसको हम कहें कि भाई ये करप्शन है, कुछ भी है। दुनिया ये नहीं देख रही, दुनिया देख रही कि रिजल्ट क्या मिल रहा है। हमने खरबों रुपए दिए आपको, 93 से आपने ये सिलसिला शुरू किया, अब तक रिजल्ट आपका यही है कि 6 महीने सबर होता है, फिर 4 केसेस आ जाते हैं, फिर 6 महीने सबर होता है तो 2 केसेस। तो फिर तो वो इसी वजह से मुझे तो ये भी लगता है कि क्या ये इसमें कुछ सरकार की भी विल है कि जी पोलियो चलता है, पोलियो रहेगा यहाँ पे, तो इधर फंडिंग आती रहेगी। सर कुछ तो है सरकार भी चाहता है कि इधर पोलियो रहना चाहिए। मतलब ये है कि अब मसला ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम एक्सपोज होते जा रहे हैं, अब हम ज्यादा बातें छुपा नहीं सकेंगे, ठीक है ना? ठीक है, अब जो मैंने आपको बताई कि पहले जो होता था, अब उसमें इन्होंने चेंजिंग की, क्योंकि ये भी मॉनिटर कर रहे थे, इंटरनेशनल एजेंसीज मॉनिटर कर रही थी कि भाई टीमें वाकई शॉर्ट तो नहीं जा रही, उसमें टीमों की क्वालिटी क्या है, उसको इंप्रूव किया गया है। अब जहां तक और हमारे घरों तक भी टीमें आती हैं,
लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अभी भी मतलब जरूरत है, यार ट्राई करते रहिएगा जरा। अभी भी उनको जरूरत है इनकी अपनी, और पॉलिसी जब तक सही नहीं बनेगी, जब तक, अच्छा ये अपनी बेइज्जती समझते हैं ये जो लोग हैं, ये जो माफिया है, मैं तो कह रहा हूं करप्शन पहले होती थी लोअर लेवल पे, तो आप किसी बड़े अफसर के पास चले जाते थे, फिर उसने नहीं सुनी, फिर बड़े अफसर, अब करप्शन होती है वो बिल्कुल ऊपर से, वो करप्शन को नीचे तक मतलब करता है। आप शिकायत करके देख लें अगर आपका हवाला हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जिसके पास आप जा रहे हैं उसी ने तो आपको बोला है कि यार ये मुझे कमा के दो, उसी को तो आप कमा के दे रहे हैं, वो उसके पास जाएंगे तो वो कहेगा मुझसे ऊपर। तो मसला ये है कि पॉलिसी अगर सिंसियर बनानी है तो अपनी अना को खत्म करें, ये एसी वाली और मैं वडेरी और मैं वडेरा और मैं फला, ये खत्म करें। उस लोगों को ये तो भी चल रहा है, आप देख लेंगे सिंध गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरी साहब है वो फोन भी नहीं उठाते। इस प्रोग्राम को करने के लिए मैंने बेख्तियार वजीर सेहत डॉक्टर साद नियाज से भी मैंने रब्ता करने की कोशिश की, डॉक्टर साहब आप भी किसी तरह शामिल हो, ये बड़ा एक इशू है, नेशनल कॉज है हमारा। सेक्रेटरी साहब को भी मैंने कोशिश की लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे, और भी मैंने इंटरनेशनल इदारे जो उनसे मैंने कहा कि जी आप आए कर, नहीं जी ये सिंध गवर्नमेंट के लोगों से बात करें, आप EOC से बात कर लें, आप राजपर साहब है उनसे बात कर लें, मुख्तलिफ नाम मुझे दिए गए उनसे बात कर लें, और वो लोग बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको मैं बताऊं, जब तक जो फील्ड में बंदा काम कर रहा है ना, अभी DHO साहब से मेरी बात होती रही, सुबह से बात बनी, उन्होंने कहा जी मैं कोई ना कोई भेजूंगा, मैंने कहा सर्विलेंस बताएं, सर्विलेंस हुई नहीं हुई। आपके डिस्ट्रिक्ट में 2 केसेस निकले पोलियो के ईस्ट में, बिल्कुल नहीं, तो वो मतलब अब देखें ना, उनको आके यहाँ पर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इसके रीजंस क्या है, ये क्या है। अब उसके रीजंस तो कोई भी नहीं आपको बता सकेगा, मतलब ये आके सिर्फ इधर उधर के ये बातें करेंगे कि ये हो गया। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं कि जब तक जो आदमी फील्ड में काम कर रहा है ना, जो मैदान में खड़ा हुआ है, जो तलवार लेके लड़ रहा है, उसको जब तक आप बुला के उससे आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे, उससे पूछें कि भाई आप जब घरों पे जाते हैं तो क्या मसला होता है, जब आप पोलियो के कतरे पिलाने जाते हैं। तो इनकी अना की मैं आपको बात बता दूं कि उस वक्त हमने उस वक्त के DC को कहा कि सर ये वैक्सीनेटर्स हैं या ये टीम्स हैं, इनके साथ मीटिंग रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मैं और वैक्सीनेटर के साथ टीम रखूं। अच्छा, DC साहब ने कहा, ये DC साहब का, ये तो DC की लेवल है। आप तो सेक्रेटरी DHO की बात कर रहे हैं और मतलब ये कि मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो DC कह रहा है कि नहीं भाई मैं आप जो डॉक्टर्स हैं मैं तो उन्हीं से बात करूंगा, आप उनसे फीडबैक लेके आ जाएं और आप मुझे मुख्तसरन बता दें, मेरे पास इतना थोड़ी टाइम कि मैं बैठ के और लोअर ग्रेड के लोगों से ये बात करूंगा। अच्छा, तो जब आपके दिमाग में टीम नहीं है, आपके दिमाग में है ग्रेड, आपके दिमाग में है अना कि मैं डिप्टी कमिश्नर तो मैं सेक्रेटरी, तो मैंने इसी वजह से कहा था कि इन सेक्रेटरियों को ऑफिसों से धक्के देके निकालना पड़ेगा। मैंने कहा था और मैं करके भी किया है। अब उसकी क्या मैं आपको वहां बताऊं जो इस सारे में PMA का भी क्या रोल है ये मुझे बताएं। वो डॉक्टरों की एक तंजीम है, आपने भी डॉक्टरों की तंजीम बनाई हुई है। सर देखें, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एक NGO है। अच्छा जी, ठीक है जी, NGO है, बहुत पुरानी NGO है, पाकिस्तान जैसे इस्टेब्लिश हुआ है। अब वो काम करती है या नहीं, वो कोई मतलब ऑफिशियल सरकारी तंजीम या डॉक्टर्स की ऑफिशियल तंजीम नहीं है कि हम उसको कहें कि आपने ये काम करना है। अब उनकी अपनी एक बॉडी है, उनका अपना एक रोल है, वो करते हैं। तो जो सेटिस्फाई नहीं होते उनसे, तो लोगों ने फिर अपनी अपनी, जैसे हमने समझा, हमारी जो पॉलिसी है थोड़ी एग्रेसिव होती है। हम जो है ना खुल के बात करते हैं करप्शन के खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ, CM के खिलाफ, हम धरने मार देते हैं, हम जाके सही वो नहीं करते। चलें जी, सही वो नहीं करते, वो कहते हैं अच्छा इसी वजह से दूसरी एसोसिएशन बन गई, YDA बन गई, सिंध मेडिकल एसोसिएशन बन गई, सिंध डॉक्टर इत्तेहाद बन गए, मतलब डिफरेंट फोरम्स बन गए। चलिए जी, मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान जाकिर को अभी इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ कि इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान भी पोलियो फ्री होगा। और नहायत एक पूरी कौम के लिए खुशी की बात यह है कि डॉक्टर सानिया नश्तर जो कि हमारी किसी ज़माने में इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी हेड करती रही हैं, वो गावी जो एक इंटरनेशनल अलाइंस है वैक्सीनेशन का, उसकी वो सरबरा बनी है। तो उनसे नहायत उम्मीदें की जा सकती हैं कि शायद वो कुछ इस तरह कोई ऐसी काविशें करें, कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा निज़ाम लेकर आएँ इस मुल्क में कि जिससे पोलियो फ्री पाकिस्तान हो सके और हमारी दुनिया में हमें इज़्ज़त से देखा जाए। क्योंकि पाकिस्तान में तो हमें मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ की, वो इस पोलियो को खात्मा की तरफ नहीं ले जाना चाह रहे हैं।
बल्कि इस पोलियो कैंपेन्स को एक ल्यूक्रेटिव सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हमारी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज़ ने जो है वो उसको बना लिया है। तो मुझे अब आप इजाज़त दीजिए और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मैं किसी अच्छे मौजू पर आप लोगों से बात करूँगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ जी।